नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करेंगे डक्ट ऑफ द पैंक्रियास। सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे बेटा, जिससे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो कितनी डक्ट होती हैं अपने पैंक्रियास में? 2। फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, और दूसरी होती है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को अपन एक और नाम से जानते हैं, या आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या बताओगे आप आंसर में? डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, एसेसरी डक्ट, इसको और किस नाम से जानते हैं? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, सेंटोरिनी। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं अपन मेन पैंक्रियाटिक डक्ट पे। इसके लिए अपन एक डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, देखो बेटा, देखो यहाँ पर ये है अपना पैंक्रियास। ये ठीक है, इस पे समझो। जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, सबसे पहला पॉइंट, ये हमारे पैंक्रियास का ये वाला पार्ट क्या है? हेड। ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट नेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर अपन लैंड मार्क देखा था, बॉडी ऑफ द पैंक्रियास, और ये लास्ट में टेल ऑफ द पैंक्रियास। ठीक है, यहाँ पर जो अपीयरेंस होगा कुछ वाइट कलर में, आपको एक डक्ट मिलेगी, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, उसकी बिगिनिंग कहाँ से होगी? टेल से। तो ये लीजिए, अपन टेल में ये दिखा देते हैं, टेल से ये आ रही है एक डक्ट। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। ये देखो, टेल से आ रही है। अब कहाँ जाएगी? टेल से कैसा है? रन टूवर्ड्स द राइट थ्रू द बॉडी। ठीक है ना? अब बॉडी से जैसे ही आगे जाएगी, ये वाला पार्ट क्या था? नेक। तो नेक वाले पार्ट से क्या हो जाएगी? टर्न हो जाएगी। ये टर्न हो गई। ठीक है, टर्न हो गई ना। अब उसके बाद जब हेड में जाएगी, और ये टर्न कैसा रहेगा? देखो यहाँ पर, देखो, डाउनवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, ये बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड, एंड ये हेड की तरफ ये चली गई। ठीक है, और इससे एक और डक्ट आकर के मिलती है। कौन सी डक्ट होगी भाई? वो ये एक डक्ट, ये कौन सी डक्ट है? ये है बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट आकर के मिली, और ये दोनों डक्ट मिल करके क्या फॉर्म किए? ये क्या फॉर्म किए बेटा? हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, और कहाँ पर ओपन होंगे, या कहना चाहिए कहाँ पर ओपन हो रही है डक्ट? मेजर डिओडिनल पैपिला। ठीक है, कहाँ पर? मेजर डिओडिनल पैपिला में।
एक बात, यहाँ पर आपको मिलेगा सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, मेजर डिओडिनल पेपिला, उसी में अपन दिखाएंगे ना। ये है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, ठीक। और इस पे ही आप दिखा दो क्या, कुछ उभार, ये है पेपिला ऑफ डिओडिनम, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है ये है क्या, इसको बता दो सबसे पहले तो। सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, ठीक है। ये क्या है, माइनर पेपिला, और ये क्या है, मेजर पेपिला। तो ये है ऊपर की तरफ माइनर डिओडिनल पेपिला, ठीक है। और ये क्या है, मेजर डिओडिनल पेपिला। क्लियर। अब समझो आप, ये टेल से इसकी बिगनिंग हुई, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, टेल से। ये आ रही है बॉडी में, बॉडी की तरफ, ये बॉडी पैंक्रियास की बॉडी में आती हुई जब ये कहाँ पर पहुँची, नेक ऑफ पैंक्रियाज में, यहाँ से क्या हो रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। और कैसी जा रही है बेंड हो करके, डाउनवर्ड बैकवर्ड, डाउनवर्ड बैकवर्ड एंड टू द राइट इन द हेड। और इसको एक और डक्ट ज्वाइन करती है, इस डक्ट को क्या, किस नाम से जानते हैं अपन, कॉमन बाइल डक्ट, या सिंपल आप बोल दीजिए बाइल डक्ट। ये इसको ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब ये दोनों ज्वाइनिंग के बाद एक नई डक्ट फॉर्म कर दिए, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिए। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर। क्या क्रिएट कर दिया इन्होंने, हेपाटो पैंक्रियाटिक डिओडिनल, देखो हेपेटो पैंक्रियाटिक डिओडिनल नहीं बेटा, एम्पुला ऑफ वेटर, ये ठीक है। और ये चीज़, ये स्ट्रक्चर कहाँ पर ओपन होगा, ये मेजर डिओडिनल पेपिला, ठीक है। कहाँ पर ओपन हुआ, मेजर डिओडिनल पेपिला में, ठीक है। कौन, देखो मेन डक्ट आई, बाइल डक्ट आई, ये दोनों मिलने के बाद उन्होंने क्या क्या फॉर्म किया, हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। और ये डक्ट जो बन गई हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वेटर, ये कहाँ पर ओपन हुए, मेजर डिओडिनल पेपिला, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर दूसरा पॉइंट, ये जो मेजर डिओडिनल पेपिला हैं, इनकी दूरी पाइलोरस से, किसके पाइलोरस, स्टमक के पाइलोरस से कितनी होती है। तो आप यहाँ पर बता दोगे एक सिंपल पॉइंट में, कितनी होती है, 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल, किससे, पाइलोरस से। माइनर डिओडिनल पेपिला, इनकी दूरी कितनी होती है, 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस। ये तो ये है क्या, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट की अभी अपन ने ओपनिंग देखी। अब जो ये पार्ट है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है, सिंपल वर्ड्स में आप बता दीजिए, डायमीटर कितना होगा, 3 mm, 3 mm, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। और
अब आगे चलते हैं, यहाँ की बातें तो आपको क्लियर हो गई। ये जो बोन है वो सॉरी ये जो क्या है डक्ट है, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज इससे आकर के क्या होती हैं, छोटी छोटी ट्राइब्यूटरी। ये स्मॉल ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना, क्या हो रही हैं, इसको ज्वाइन कर रही हैं। किसको ज्वाइन कर रही हैं, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को। मान लो कि ये क्या है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है ये, ठीक है, और इससे स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ये, और एक शेप बना रही हैं। कैसा शेप बना रही हैं ये, वी शेप पैटर्न। कैसा पैटर्न बना रही हैं ये, वी शेप पैटर्न। और ये वी शेप पैटर्न को एक और नाम से जानते हैं, हेरिंग बोन पैटर्न। हेरिंग लहरदार है ना, हेरिंग बोन पैटर्न। तो ये तो हुई हमारे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट की बात। अब बात करेंगे अपन एसेसरी डक्ट की, ठीक है। एसेसरी डक्ट जो हो, देखो बेटा यहाँ पर अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, 1 बाय 1 पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखना किसी भी लेक्चर को विदाउट बुक के, है ना, यहाँ पर इन चीज़ों को आप चाहें तो बुक से भी मिलान करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी डक्ट की बात करते हैं। देखो ये डक्ट जो है कहाँ से बनेगी, फॉर्म कहाँ से होगी, लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट ऑफ हेड से, ठीक है। कहाँ से फॉर्म हो रही है, ये लोअर पार्ट ऑफ हेड से फॉर्म होगी। कौन सी, एसेसरी डक्ट। दो डक्ट की बात की है ना हमने, डक्ट ऑफ सेंटोरनी और डक्ट ऑफ विर्सन। तो डक्ट ऑफ विर्सन, डक्ट ऑफ सेंटोरनी, डक्ट ऑफ विर्सन या मेन पैंक्रियाटिक डक्ट हमने पूरा किया। अब दूसरा कर रहे हैं अपन डक्ट ऑफ सेंटोरनी या एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। उसकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, लोअर पार्ट ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज से, ठीक है। अब इसका रन कैसा होगा, मतलब ये जाएगी कैसे कैसे, ध्यान देना है यहाँ पर। फ्रंट ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, फ्रंट ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है। ये आई और ये ओपन हो गई, ये आई और ये ओपन हो गई। तो ये हो गई अपनी एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। ये कहाँ पर ओपन होगी, माइनर डिओडिनल पेपिला। माइनर डिओडिनल पेपिला जो पाइलोरस से कितनी दूरी पर है, 6 to 8 सेंटीमीटर, और मेजर डिओडिनल पेपिला 8 to 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हो, ठीक है, मॉडर्न के लिए तो अपन ने देख लिया। अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हो तो ये जो पार्ट बताया गया है मेजर डिओडिनल पेपिला, स्पेशली सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, इसको एक स्पेशल नेम से जाना जाता है इस पार्ट के लिए, जो आमाशय और पकवाशय के मध्य में है, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं भाई, षष्ठी पित्तधरा कला। किस नाम से, षष्ठी पित्तधरा कला, पित्त धरा कला का स्थान। जब अपन डिओडेनम पढ़ेंगे तो अपन इसको डिटेल में समझेंगे, अभी बस इतना ही, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डक्ट्स ऑफ द पैंक्रियाज।